नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आए दोस्तों, आज अपना जो पार्ट है 2222 प्रश्नों की सीरीज की पार्ट संख्या आज अपन जो है पढ़ने वाले हैं 44। देखिए दोस्तों, कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू आपके लिए 44 तक है जो अपन पहुंच चुके हैं। तो एक बार सभी भाई बहन लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने आपसे कल एक प्रश्न किया था कि भाई जो मरु महोत्सव कौन से माह में मनाया जाता है, अब ये कहां पर मनाया जाता है। मेरे दोस्तों काफी भाई बहनों ने जवाब दिया था कि सर आदरसर के जिले में मनाया जाता है। ओके साहब, ये जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों इसमें कई प्रकार की झलकियां, इसमें जो है ना, देखिए जो अलग अलग जो भी आकर्षण जो है दोस्तों, इसका आकर्षण केंद्र जो अगर बात करें ऊंट वगैरह है। और मरु से संबंधित दोस्तों आप समझ सकते हैं ऊंट है यहाँ का आकर्षण है। और दोस्तों सभी जो है ना प्रतिभागी भी यहाँ पर प्रतियोगिता के रूप में भाग लिया करते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये मरु महोत्सव होता है आयोजित। अच्छा, कब होता है दोस्तों? ये है जनवरी फरवरी में होता है। कब? बोले सर इसी माह में क्या, अभी इसी दिनों में क्या? हाँ जी, इसी दिनों में। आप अगर नहीं मानते तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप दे रहा हूं बीच में, दोस्तों जरूर सुनिएगा। रेत के समंदर पर सोने जैसे शहर में लगने जा रहा है साहित्य और संस्कृति का सबसे बड़ा मेला। जैसलमेर बुला रहा है, आप आएंगे ना? मरु महोत्सव 24 से 27 फरवरी। नया साल, नई उम्मीद, नया जश्न। हाँ भैया, कैसा लगा हमारा आइडिया? बिल्कुल सही और सटीक लगा ना। बिल्कुल दोस्तों, तो ये जो है फरवरी में ही आयोजित होने जा रहा है 24 से 27 के लिए, है ना। तो जो भी आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये मरु महोत्सव जो आयोजित होने जा रहा है, और मुझे ये डर है कि कहीं कॉपीराइट कोई ना दे दे, है ना। तो चलिए, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल दोस्तों कट करना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी जानकारी के अनुसार ये देना जरूरी था। तो दोस्तों आज अपन जो है ना ये पाठ संख्या जो पढ़ने वाले हैं राजस्थान क्लासेस पर 2222 प्रश्नों की सीरीज की पाठ संख्या 44 को अपन स्टार्ट करते हैं आज, है ना। तो दोस्तों सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो है ना पहला प्रश्न दोस्तों आपको दे दूं। ये पहला प्रश्न है आज का, खंग स्थापन किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला समारोह है? देखिएगा, खंग स्थापन जो है ना दोस्तों, ये खंग स्थापन जो है ये एक समारोह है। ये कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? मारवाड़, वागड़ या फिर शेखावट या मेवाड़, ये दोस्तों कहां पर होता है? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर फिलहाल हम लॉक करेंगे कौन से ऑप्शन को? बिल्कुल सटीक, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मेवाड़ में दोस्तों ये खंग स्थापन जो ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। खंग स्थापन समारोह होता है एक प्रकार का, ठीक है, वहां का लोकल। तो दोस्तों इसको आप ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये चीज ध्यान रख लेना कि अश्विन शुक्ला प्रतिपदा को ये सामरिक महोत्सव मनाया जाता है। क्या? अश्विन शुक्ला प्रतिपदा को, अश्विन शुक्ला मतलब कि प्रतिपदा मतलब कि एकम को, है ना, समझ गए ना। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध जो है ये कौन से किससे है दोस्तों? ये आपको बताना है। राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है दोस्तों? ये आपको बताना है। इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो जाएगा ना वो मेरे दोस्तों जाएगा जयपुर के साथ। बोले सर जयपुर ऑप्शन नहीं, हाँ समझ सकता हूं, लेकिन चूलगिरी जो है ना ये है कहां पर दोस्तों? ये जयपुर में, ठीक है। अब इसका संबंध जो है ना दोस्तों ये जैन धर्म से है। किससे? जैन धर्म से। यहाँ पर जैन धर्म का मंदिर बने हुए तो दोस्तों चूलगिरी हो जाएगा आपका जयपुर, और जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर कृष्ण विलास मंदिर है? देखिएगा दोस्तों, कृष्ण विलास मंदिर ये कहां पर है? विलास मंदिर ये कहां पर है दोस्तों? ये आपको पूछा जा रहा है। तो फिलहाल अपना लॉक होगा जयपुर। क्या? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। कोटा होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा मेरे दोस्तों, कोटा को अपन लॉक करेंगे। साथ ही साथ आपको देखना ये कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। आप यहाँ पे दोस्तों ज्यादा तो लोक संस्कृति के क्वेश्चन है ज्यादा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? इतना तो आसान सा प्रश्न पूछा जा रहा है। जब हमें पूछ लिया है कि भाई खजुराहो हमें पूछ ही लिया है, तो हम कैसे गलत कर सकते हैं भाई साहब? राजस्थान में खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण मतलब कि मिथुन मूर्तियां, है ना, मिथुन मूर्तियां
कामसूत्र से संबंधित, जो कि दोस्तों ये प्रसिद्ध मंदिर है ना अपना बाड़मेर में। बोले सर बाड़मेर में किराड़ू वाले क्या? हाँ तो वही तो है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, राजस्थान का दोस्तों खजुराहो कहते हैं ना, राजस्थान का खजुराहो है ना। और दोस्तों मिनी खजुराहो किसे कहते हैं पता है ना? ये छोटे छोटे क्वेश्चन भूलिएगा मत, मिनी खजुराहो किसे कहते हैं दोस्तों, ये आपको आंसर देना है, जल्दी से आंसर देना है ना। और फिर अपन आगे बढ़ते दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी कर किस मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया गया? दोस्तों ये हाल ही में पिछले 2 वर्षों में किया गया है। राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया है, उस मंदिर ट्रस्ट को अधिग्रहण में कर लिया है। कपालेश्वर मंदिर बाड़मेर ये है क्या? बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। कपालेश्वर मंदिर अपन ने कल पढ़ा था, जहां पे 12 वर्षों में एक बार मेला भरता है दोस्तों, 12 वर्षों में एक बार मेला भरता है। कहां पर है दोस्तों? चौहटन में, ठीक है। अच्छा सांवली जी ट्रस्ट चित्तौड़गढ़ ये होगा क्या? हाँ जी ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन को अपन यहाँ पर लॉक करेंगे साहब। राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी कर किस मंदिर ट्रस्ट को अपने अधिग्रहण कर लिया? तो सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ को कर लिया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक करिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा मेला कार्तिक माह में नहीं भरता? इनमें से दोस्तों कौन सा जो मेला है वो कार्तिक माह में नहीं भरता, ये आपको बतलाना है। तो राइट आंसर फिलहाल पुष्कर करें या फिर कार्तिक माह में नहीं भरता। एक बार ध्यान दे देना, ये नहीं जो शब्द है ना इसको पढ़ लेना, नहीं तो आप कर लेंगे पुष्कर मेला है ना। ध्यान रखिए दोस्तों, देखिएगा पुष्कर मेले की बात करें मेरे दोस्तों तो ये कार्तिक माह में भरता है, कार्तिक पूर्णिमा। कपिल धारा बिल्कुल दोस्तों ये भी कार्तिक है, ठीक है। और गरुड़ मेला दोस्तों ये भी कार्तिक है। बजरंग मेला मेरे दोस्तों, ये बजरंग मेला जो है ना मेरे दोस्तों ये है ना, ये आपका यहाँ पर सही, जो कि भरता कहाँ पे दोस्तों? बजरंग पशु मेला। बोले सर ये भरता है अपना सिंधदरी में, हाँ बिल्कुल वही। सिंधदरी दोस्तों कहाँ पर है? सिंधदरी बाड़मेर में, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। सिंधदरी कहाँ पर है? बाड़मेर में है, ठीक है। और ये मेला भरता है दोस्तों मिक्सर कृष्णा तृतीया को, मतलब कि मिक्सर के अंधारी पक में भरता है ये मेला है ना। बिल्कुल दोस्तों इसको आप ध्यान रखने, मिक्सर कृष्णा तृतीया को ये मेला भरता है, ठीक है। तो पुष्कर की बात करें कार्तिक पूर्णिमा हो जाएगा दोस्तों। कपिल धारा मेले की बात करें जो कि 12 में भरता है, आप सबको पता है 12 में शहरिया क्षेत्र में भरता है दोस्तों, ये भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, कपिल मुनि का जो मेला है ना कपिल धारा, तो ये कपिल धारा तो 12 है, कपिल मुनि का दोस्तों बीकानेर है जो कि कोलायत में। और गरुड़ मेला दोस्तों कल ही अपन ने बात की थी कि गरुड़ मेला जो है ये बंसी पहाड़पुर में भरता है। कार्तिक शुक्ला कब भरता है दोस्तों? तृतीया को, कार्तिक शुक्ला तृतीया को भरता है। ओके सर आज हम पक्का याद कर लेंगे। हाँ अगला प्रश्न है, बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार जो हुए वो कौन हुए दोस्तों? ये आपको बतलाना है। देखिए जरा ध्यान देना, जल्दी आंसर बता दीजिएगा। बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार जो थे वो बिहारी सतसई थे, विजयदान देथा थे, रेवतदान चारण थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं जिनका जन्म होता है जोधपुर में, कहां पर? जोधपुर के बोरुंदा में इनका जन्म होता है। कहां पर है? जोधपुर के बोरुंदा में इनका जन्म होता है। बोले सर ठीक है, कब होता है? 1926 में होता है दोस्तों। और इन्होंने बाता की फुलवारी लिखा था, बाता की फुलवारी, बाता री कहो या फिर री, बाता री फुलवारी लिखा था दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई। तो प्यारे दोस्तों ये चीज जो आप सबको जानकारी है फिर आप गलत तो नहीं कर सकते, बी ऑप्शन को के साथ जाएगा। बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध विजयदान देथा हुए बातारी फुलवारी इन्होंने लिखा। जोधपुर बोरुंदा 1926 में इनका जन्म होता है, बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान पर 277 फीट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई? ये आपको बताना है। ये आपको राजस्थान में कौन से स्थान पर 277 फीट ऊंची जो है दोस्तों ये भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामदेवरा होगा या पद्मपुरा होगा या फिर जो है कानोता जयपुर होगा या पुष्कर होगा। तो फिलहाल अपन बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, पद्मपुरा दोस्तों। पद्मपुरा ये कहाँ पर है दोस्तों? ये पद्मपुरा एक देखिए, पद्मपुरा आपका गंगानगर में भी है जो कि बायोगैस के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पद्मपुरा ये जयपुर में है, ठीक है। ये आपका जयपुर में है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में सही कथन आपको बताना है। इसके निर्माण की बात करें दोस्तों, गोकुल चंद पारिक ने करवाया था क्या? ये मंदिर पुष्कर में है क्या? और दोस्तों यहाँ पर 4 भुजा वाले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित की गई है क्या? कितना आसान क्वेश्चन है भैया जी, डी ऑप्शन को अपन लॉक कर देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था।
यहाँ पर रानी सती के मेले के बारे में सत्य असत्य पूछा जा रहा है। इनमें से इनके बारे में सत्य क्या है दोस्तों, सत्य क्या है ना। यहाँ भाद्र मास अमावस्या को मेला भरता है, भाद्रपद की अमावस्या को मेला भरता है क्या, सब भरता तो है, बिल्कुल भरता है। रानी सती मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, झुंझुनू में है। रानी सती विश्व की दोस्तों ऐसी माता है जो कि सती होते हुए इनका मंदिर है विश्व में पहला ऐसा है ना, जो कि विशाल मंदिर है, बड़ा मंदिर जहाँ पर मेला भरता है। और दूसरा भी आपको बता चुका हूँ, खेमी सती हुई थी जो वो भी झुंझुनू में हुई थी, उनका भी दूसरा बड़ा मेला भरता है। मार्च 1988 में भारत सरकार ने सती निवारण अधिनियम पारित करके इस पर रोक लगा दी थी। बिल्कुल दोस्तों इस मेले पर रोक भी लगा दी थी, ठीक है। और दोस्तों आपको याद होगा 1987 में है ना वो देवराला कांड हुआ था, उसके बाद जो है ना इस पर रोक लगा दी थी, इस मेले पर भी है ना। चलिए तो आगे बढ़े क्या। और देवराला में दोस्तों रूप कंवर थी, सीकर में था वो है ना, तो वो तो सबको पता है क्योंकि वो भी अपन पढ़ चुके। तो फिलहाल लॉक करेंगे डी ऑप्शन को, यहाँ पर भी सारे के सारे सत्य है, ठीक है। चलो सर अगला प्रश्न बताइएगा, तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इतना आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि तीज का त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है, राजस्थान में तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीज का त्यौहार दोस्तों श्रावण शुक्ल पूर्णिमा नहीं होगा, श्रावण शुक्ला तृतीया को लॉक करेंगे दोस्तों, बी ऑप्शन। इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अपन छोटी तीज भी क्या कहते हैं, क्या छोटी तीज भी अपन इसे ही कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर है ना जयपुर में इस दिन दोस्तों जो एक मतलब भव्य सवारी निकाली जाती है तीज माता की, किसकी, तीज माता की भव्य सवारी इस दिन कहाँ पर निकाली जाती है दोस्तों, जयपुर में निकाली जाती है। और दोस्तों छोटी तीज को क्या माना जाता है, छोटी तीज को दोस्तों पार्वती का प्रतीक माना जाता है, किसका, पार्वती का प्रतीक माना जाता है मेरे दोस्तों। और आपको ये चीज भी ध्यान होनी चाहिए कि तीज की जो सवारी है ना विश्व भर में प्रसिद्ध है, कहाँ की, जयपुर की दोस्तों। और नवविवाहित जो महिलाएं होती है, जोड़े वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, झूला झूलते हैं और जो है ऐसी भी मानते हैं कि भाई सास बहू को साथ में नहीं रहना चाहिए इस दिन। काफ़ी जो है इस प्रकार की यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों इस प्रकार की जो है तथ्य है। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि जो है ना आपको पता है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब से होता है, तीज, त्योहारा, बावड़ी, ले, डूबी, गणगौर। तो शुरुआत कहाँ से होती है, तीज त्योहारा से शुरुआत होती है और गणगौर में अंत होता है, ठीक है, मतलब कि समापन होता है। तो देखिएगा राजस्थान में शारदा मंदिर कहाँ पर स्थित है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान में शारदा मंदिर कहां पर है, पिलानी में, झालावाड़ में, बूंदी में, कोटा में। बिल्कुल दोस्तों पिलानी हो जाएगा राइट आंसर। बोले सर पिलानी कौन सा, झुंझुनू में क्या, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर वो है ना बिट्स वाला जो है केंद्र है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल अपन पिलानी को लॉक करेंगे दोस्तों। पिलानी कहाँ पर है, झुंझुनू में, यहाँ पर शारदा मंदिर है दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर देना दोस्तों। और अब आपका अगला प्रश्न आता है, कवि राज श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे, ये आपको बतलाना है। महाराणा सज्जन सिंह के, महाराणा जगत सिंह के, महाराजा उमेश सिंह के, या फिर महाराणा फतेह सिंह के। दोस्तों बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन बताते हैं। कविराज श्यामल दास दोस्तों, इन्हें जो है ना उपाधियां दी गई थी, क्या, एक तो कविराज की उपाधि दी गई। बोले सर ठीक है कविराज तो आपने पहले ही बता दिया, यहाँ पे आगे ठीक है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इनको महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय की भी उपाधि दी गई, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इन्हें ये उपाधियां देना ये दी थी महाराणा सज्जन सिंह ने। तो महाराणा सज्जन सिंह के ये कौन थे दोस्तों, दरबारी कवि थे, आश्रित कवि थे। अच्छा एक चीज और आपसे क्लियर कर लूं तो दोस्तों आप क्लियर कर ला मेरे से कि भील जो है ना इनका कविराज श्यामल दास का जो जन्म हुआ ना वो भीलवाड़ा में हुआ दोस्तों। कहां पर है, भीलवाड़ा में, ठीक है सर। आगे बढ़िएगा, आगे आते हैं, देख लेना इस क्वेश्चन को, देख लेना एक बार। देखिएगा कि राजस्थान में पत्थर का विमान कहां बना हुआ है, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है। पत्थर का विमान दोस्तों ऐसा अलग से ऐसा बना हुआ है तो रणकपुर के जैन मंदिरों में, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में है, महादेव के मंदिर पुष्कर में है, कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता। फिलहाल अपन बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, राम बैकुंठनाथ मंदिर जो कि पुष्कर में मेरे दोस्तों। और पुष्कर से दूर एक दोस्तों बैजनाथ स्थान है। अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए ना कि बैजनाथ एक पौराणिक स्थल कहाँ पर है तो दोस्तों पुष्कर से थोड़ा सा दूर है। अच्छा अगला प्रश्न है, कायम खां रासों का रचयिता दोस्तों जो था वो कौन था, ये आपको बतलाना है। कायम खां रासों का रचयिता जो है वो कौन था, जयानक, जान कवि, जीवधर या फिर जय सोम। कायम खां रासों का रचयिता जो था वो कौन था,
जयनक था, जानकवि था, जीवधर था या फिर जयसोम था। तो फिलहाल अपन दोस्तों लॉक करेंगे जानकवि को। क्या बी ऑप्शन जो हो जाएगा जानकवि मेरे दोस्तों। जानकवि ने क्या लिखा था? कायम खां रासो लिखा था। इसको लॉक कर देना मेरे दोस्तों। और पृथ्वीराज विजय दोस्तों जयनक ने लिखी थी, है ना, पृथ्वीराज विजय लिखी थी ना इनके द्वारा। चलो सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करेंगे। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? इससे आसान कभी नहीं आएगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, बसंत पंचमी की बात करें तो ये कब मनाई जाती है? फाल्गुन अमावस्या को पंचमी दे दिया ऑप्शन, तो ऑप्शन ही एक ही है पंचमी का, ऑप्शन भी एक ही है ना पंचमी का। तो लॉक तो अपन सी को ही करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बसंत पंचमी दोस्तों, जिसे सरस्वती को अपन जो है यहाँ पर जो है याद करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, विद्या की देवी को पूजा करते हैं दोस्तों, है ना, बिल्कुल वीणा वादिनी की पूजा करते हैं अपन, इनको जो है बारंबार नमन है। सरस्वती आपको सद्बुद्धि दे, सरस्वती माता आपको जो है अपने लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुंचाए दोस्तों। आप सभी के लिए यही माता जी से आशीर्वाद मांगता हूं और दुआएं मांगता हूं, है ना। चलिए दोस्तों, नंबर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 1327, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। ऋषिदत्त मेहता की हवेली किस जिले में है? ऋषिदत्त मेहता की हवेली जो है किस जिले में है ना। तो राइट आंसर दोस्तों अलवर होगा, झालावाड़ होगा या अजमेर होगा या फिर बूंदी होगा। तो फिलहाल अपन ऋषिदत्त मेहता जो हवेली है ना, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, आपको याद नहीं है क्या? मंडावा पूछा था कि मंडावा क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, ये पूछा था कि भित्ति चित्रों के लिए। तो क्यों अपन इसको नहीं पढ़ सकते? ऋषिदत्त मेहता की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मेरे दोस्तों ये आपकी पड़ती है बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में पड़ती है। यहाँ पर दोस्तों एक भाव सिंह की हवेली, किसकी? भाव सिंह की हवेली जो है ना, ये भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बोले सर एक महाराज की छतरी है ना, वो बड़े एक छोटे है, वो बड़े महाराज है, बड़े महाराज की छतरी है दोस्तों, बड़े महाराज की छतरी, ये भी जो है ना भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। चलो सर अगला प्रश्न बताइए। ये लो साहब अगला प्रश्न। राजस्थान में आदिवासी संस्कृति में लोकाई क्या होता है? ये आपको बताना है। राजस्थान में जो आदिवासी संस्कृति में लोकाई होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है? लोका ई भी होता है कहीं पे लेखा और कहीं पे लोका ई होता है। तो ये जो नृत्य होता है, मृत्यु भोज या विवाह भोज या फिर जो है जन्मोत्सव, दोस्तों आपको पता है इसे नुक्ता भी कहते हैं, ठीक है, इसे नुक्ता भी कहते हैं। तो फिलहाल अपन लॉक करेंगे बी ऑप्शन को, मृत्यु भोज को लोकाई कहा जाता है आदिवासी संस्कृति में। फिलहाल बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंदगढ़ की हवेली कहाँ पर स्थित है? सॉरी, मुकुंदगढ़ की हवेली में स्थित है। देखिए दोस्तों, मुकुंदगढ़ की हवेलियों में स्थित है, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है, मुकुंदगढ़ की हवेली में स्थित है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ध्यान देना है। सुखदेव दास की हवेली होगा, लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली इसमें होगा, या फिर देदराज टोडरमल की हवेली। दोस्तों देखिए, मुकुंदगढ़ में जो है ना सुखदेव दास की हवेली भी है, लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली भी है और देदराज टोडरमल हवेली भी है यहाँ पर। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और मतलब कि उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मुकुंदगढ़ है कहाँ पर है। तो झुंझुनू में, है ना। कहाँ पर है दोस्तों? ये झुंझुनू, मुकुंदगढ़ की हवेली है। मुकुंदगढ़ की हवेली, क्वेश्चन भी सही है वैसे ये। मुकुंदगढ़ की हवेली दोस्तों सुखदेव दास की हवेली है यहाँ पर, ठीक है, ये भी है। और लादूराम तारकेश्वर ये भी वहीं की है और टोडरमल भी है। तो दोस्तों ये मुकुंदगढ़ कहाँ पे? ये झुंझुनू में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? झुंझुनू में, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जरा ध्यान देना। देखिए दोस्तों, बगरू के प्रसिद्ध दाबू छपाई के कलाकार श्री राम किशोर चिपा को पद्मश्री सम्मान मिला, कब मिला? अब यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हमारे लिए, कैसे कि बगरू के प्रसिद्ध दाबू छपाई के कलाकार, बगरू के प्रसिद्ध दाबू छपाई के कलाकार कौन हुए? श्री राम किशोर चिपा हुए, ठीक है। इनको पद्मश्री सम्मान मिला दोस्तों, ये कब मिला ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फिलहाल लॉक करेंगे अपन ए ऑप्शन को, 2009 को दोस्तों। कब? 2009 को इन्हें मिला था, ठीक है। क्या मिला था? पद्मश्री सम्मान मिला। तो दोस्तों ए ऑप्शन को लॉक करना। क्वेश्चन में भी आंसर छुपे हुए, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है इस प्रकार से, क्या पूछा जा रहा है जरा ध्यान देना। राजस्थान में कुआं खोदने से पहले किस देवता की आराधना की जाती है? इतना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में कुआं खोदने से पहले किस देवता की आराधना की जाती है? पीपल की नहीं की जाती, भैरू जी की नहीं की जाती, जल देवता की जाती है मेरे दोस्तों। सी ऑप्शन लॉक होगा यहाँ पे, ठीक है, लॉक हो जाएगा। और जल देवी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? जल देवी का मंदिर वो सर टोंक में है, सर टोंक में टोडा राय सिंह के पास में सर एक बावड़ी नाम से कस्बा, वहाँ पर है। हाँ बहुत बढ़िया,
तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, बन्नो बेगम कहाँ की प्रसिद्ध मांड गायिका थी? बन्नो बेगम कहाँ की प्रसिद्ध मांड गायिका थी दोस्तों, ये आपको बतलाना है। बीकानेर, चित्तौड़गढ़ की, अलवर की या फिर जयपुर की? पहले दोस्तों जयपुर के एक आपको पता हो तो प्रसिद्ध हुए थे, नर्तकी हुए थे प्रसिद्ध, कौन हुए थे? गौहर जान। कौन हुए थे? गौहर जान हुए थे, ये प्रसिद्ध नर्तकी हुए थे। इन्हीं की पुत्री दोस्तों ये कौन है? इन्हीं की पुत्री है बन्नो बेगम। और ये कहाँ की प्रसिद्ध मांड गायिका? तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बन्नो बेगम कहाँ की प्रसिद्ध मांड गायिका थी? डी ऑप्शन जयपुर की थी दोस्तों, ये मांड गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो गीत किसके संबंधित और वार्ता का संवाद है? मतलब कि किससे संबंधित और वार्ता का संवाद है, ये है ना, पता है ना आपको दोस्तों। ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। जीरो जो गीत है ना, वर वधु से संबंधित जो वार्ता होती है, संवाद होता है, उसका है, या फिर ननद भौजाई के वार्ता का संवाद है, या फिर सास बहू के, या फिर देरानी जेठानी के। कितना आसान क्वेश्चन है, पता है ना। देखिए लय राग तो मेरी है नहीं, है ना। जीरो जीवरो बेरी रे मत बाओ म्हारा परण्या जीरो रे, वो गाना है ना दोस्तों, तो वही जो है गाना, ये जीरो गाना है, जीरो गीत है, ठीक है। तो इसको आप लॉक करेंगे ए ऑप्शन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस त्योहार का संबंध जैन धर्म से संबंधित है? निम्न में से किस त्योहार का संबंध जो है जैन धर्म से संबंधित है? तो ईद उल जुहा, या होली, या फिर पर्युषण, या फिर क्रिसमस डे, है ना। तो ये है जो आप सबका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा? पर्युषण, है ना। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न में से किस त्योहार का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। और एक बार अगर आपके लिए इसका थोड़ा सा जो है उच्चारण कर ही लेता हूँ कि जीरो जो गीत है दोस्तों, क्या है? जीरो जीवरो बेरी रे मत बाहो मारा परण्या जीरो रे। लाइन तो एक ही आ रही है साहब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मनोरंजन के लिए जरूरी भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों, नंबर 1335, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। राजस्थान की कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान जो है वो कौन सा? ये आपको बताना है। राजस्थान की कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक जो योगदान है वो ब्राह्मणों का है, राजपूतों का है, जैनियों का है, या फिर भीलों का है? देखिए साहब राइट आंसर बतला दीजिएगा। और भी कुछ गीत आ जाएंगे आगे, डोंट वरी, है ना। हाँ बिल्कुल, तो आगे बढ़े दोस्तों। और यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका राजपूतों का, ठीक है। राजस्थान की कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान जो है राजपूतों का है, बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप में से किसी को अगर कहे ना कि अब ये गाना गाओ, वैसे आपको पता है कि टीचर को जो है उस जो उत्सुकता होती है कि किसी से गाना गवाए, है ना, लेकिन वो चीज़ जो है अब तो ऑनलाइन है साहब सिस्टम। अब कैसे, अगर आप गाएंगे तो भी घर वालों को सुना देंगे, लेकिन हमसे जो है हम नहीं सुन पाएंगे, है ना। चलिए तो दोस्तों नंबर 1336 और पूछा ये जा रहा कि नौबत कौन सा वाद्य यंत्र है? नौबत जो है ना ये ताल वाद्य यंत्र है, या फिर तत् है, या फिर सुशीर है, या फिर घन वाद्य है? क्या हो जाएगा? नौबत कौन सा वाद्य है? ताल, तत्, सुशीर, घन? दोस्तों मतलब कि ये जो वाद्य होता है ना, नौबत जो है ना, नौबत कैसा है? नौबत चमड़े से मढ़ा हुआ है, चमड़े से मढ़ा हुआ है। तो चमड़े से मढ़ा हुआ दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना ताल वाद्य, या फिर इसे आप अवनद्य कह सकते हो। तत् की बात करें दोस्तों, तत् में क्या होता है? तार होते हैं, ठीक है, तारों से आवाज आती है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, चमड़े का बना हुआ मढ़ा हुआ जो है वो ताल नौबत हो जाएगा। नौबत है ना, नौबत बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 1337 आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान देंगे। बूंदी राज्यों में स्त्रियों पर अत्याचार शीर्षक नामक पैम्पलेट किस संघ ने प्रकाशित किया था? बूंदी राज्यों में स्त्रियों पर अत्याचार, ये शीर्षक है दोस्तों उस पैम्पलेट का, ठीक है। बूंदी राज्यों में स्त्रियों पर अत्याचार, ये एक शीर्षक बनाया था। और ये जो है ना नामक पैम्पलेट किस संघ ने प्रकाशित किया? तो दोस्तों राजस्थान विभाग नहीं होगा, राजस्थान सेवा संघ हो जाएगा। क्या बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा सर? बिल्कुल साहब किया जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा मेरे दोस्तों। ये संघ जो है ना मेरे दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ जो है ना, ये वर्धा में बना था, गांधी जी की सलाह पर बनाया था दोस्तों। आपको याद होगा विजय सिंह पथिक और इनके साथी अर्जुन लाल सेठी वगैरह इनके साथ में थे। वर्धा में इन्होंने 1919 में इसको बनाया था, 1920 में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था अजमेर में, है ना। तो ये चीजें आपको कई बार बता चुका हूं, आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील सेवा मंडल किसके द्वारा बनाई गई संस्था थी? वाह साहब वाह, क्या बात है, वाह साहब वाह, है ना।
बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भील सेवा मंडल जो है किसके द्वारा बनाई गई संस्था थी? जल्दी से आंसर बतला दीजिएगा। भोगीलाल पंड्या होगा, मोतीलाल नेहरू होगा, या गोविंद गिरी होगा, या विठल दास। भील सेवा मंडल मेरे दोस्तों विठल दास ठाकुर हो जाएगा। डी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। और दोस्तों गोविंद गिरी से संबंधित तो भक्त आंदोलन था और मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन था दोस्तों, ये चीज़ आपको बताएं, ठीक है। और आगे बढ़े तो दोस्तों 1339 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे, राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? देखिए आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? शीतलाष्टमी के दिन मारवाड़ में अपना मनाया जाता है और जिसका नाम है दोस्तों गुड़ला। क्या मनाया जाता है? गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। और दोस्तों गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है ना। वैसे आपको याद है कि आप पहले जो है मारवाड़ क्षेत्र से जो भी है उनको पता होगा कि यह जो मुंह पर जो है कलर से मतलब कि घोड़े के समान मतलब कि ऐसे बनाया जाता था, मुंह पे जो है रंगों की जो है कलरिंग जो होती थी इस प्रकार से बिल्कुल जो है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है ना? गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है? श्रीमती शकुंतला त्रिवेदी को, श्रीमती शांता द्विवेदी को, या फिर श्रीमती सत्यभामा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। गांधी जी की मानस पुत्री दोस्तों ये यहाँ पे आपको बताना है। और राइट आंसर हाँ बिल्कुल घुड़ लो घूमे लो जी घूमे लो, है ना, बिल्कुल। चलिए तो इसका राइट आंसर गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है? श्रीमती शकुंतला देवी त्रिवेदी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा, श्रीमती सत्यभामा हो जाएगा दोस्तों। सत्यभामा की बात करूं मैं आपसे तो ये बूंदी की थी दोस्तों। कहाँ की थी? बूंदी की थी, ठीक है। इन्होंने 1932 में दोस्तों, इन्होंने 1932 में जो ब्यावर अजमेर आंदोलन हुआ था ना उसमें इनका पूरा का पूरा सहयोग था, इन्हीं के ऊपर वो पूरा आंदोलन था, है ना। तो श्री सत्यभामा जो है राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा दोस्तों। उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपने फूटी लगी वाला, क्योंकि आज जो है दोस्तों ज़्यादा कला संस्कृति आप पढ़ी और कला संस्कृति जो है अपने राजस्थान की तो साहब आन बान और शान है, वो तो साहब परंपरागत है ही है नहीं। तो आज जो लास्ट क्वेश्चन आपने देना आंसर आपने बाहर आन कमेंट सेक्शन में देना है और मैं भी उत्साहित हूँ कि आप इनो आंसर देव ला कि नहीं, क्योंकि बड़ो आसान क्वेश्चन है, बहुत हाउ इजी क्वेश्चन है। हमारी बात सुनो तो है नहीं, हाउ इजी क्वेश्चन है। तो देखो कि ये लो साहब और यो क्वेश्चन, ओहो हो कल्याण हो गया साहब, ये लो, है ना, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है आपको बाहर आके, है ना। तो जरूर से जरूर दीजिएगा दोस्तों। पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर और इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो दोस्तों कहाँ पर है? बीकानेर है, सवाई माधोपुर है, अलवर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जहाँ पर भी है वहाँ पे ये जो कमेंट बार देना है आपको। अगर दोस्तों पत्थरमार होली है, लठमार होली है दोस्तों, ठीक है ना, कोड़ामार होली है, ये सारी होलियाँ जो है ना जरूर लिख सकते हैं जिनको पता है। ओके साहब, वाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जो भी लास्ट तक बने रहे हैं। और उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक वाइक कर लेना, अब अगर अच्छी लगी तो शेयर वगैरह जरूर कर लेना, ठीक है ना, ताकि आपके और भी भाई बहन जो जुड़ सके। और दोस्तों राजस्थान क्लासेज पर डेली लाइव क्लास होती है, सुबह 9 बजे होती है। सुबह 9 बजे इंडिया जी के होती है दोस्तों, वनपाल वन रक्षक PTT के लिए। उसके बाद जो 6 बजे जो क्लास होती है दोस्तों रीट, ठीक है, BSTC पटवार सभी के लिए, जो कि अपनी वनपाल वन रक्षक सभी के लिए, ठीक है। और 8:45 पर वो भी दोस्तों सभी के लिए होती है, ऑल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये क्लास फिलहाल जरूर से जरूर ज्वाइन करें, जो कि अपन वही महत्वपूर्ण और टॉपिक वाइज क्लासेस पढ़ रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद, सभी का जय हिंद, वंदे मातरम।